तो 12th क्लास का 3rd चैप्टर चल रहा था और उसमें आपके 3.1, 3.2 और मिसलिनियस तीनों कंप्लीट हो चुकी हैं, उसकी एक्सरसाइज सारी। अब रह गए आपके एग्जांपल्स। तो एग्जांपल नंबर फर्स्ट है आपका कि आव्यूह ए है और उसका क्रम 3×5 है। माना कि एक कोई मैट्रिक्स है, एक मैट्रिक्स है ये वाली, और इसका जो ऑर्डर है यानी कोटि है वो कितना है 3×5, ये इसका क्रम है। यानी इसमें 3 तो है पंक्ति और 5 क्या है स्तंभ, तथा R ए की पंक्ति आव्यूह है। अब यहाँ पे कोई R दे रखा है, वो इस ए की ए मैट्रिक्स जो दे रखी है आपको यहाँ पे 3×5 की, उसकी पंक्ति आव्यूह यानी कि कोई एक पंक्ति है। तो आपको आव्यूह R का क्रम बताना है। ये जो आव्यूह जो R होगा उसका ऑर्डर क्या होगा, उसका क्रम क्या होगा। देखो कैसे निकालेंगे। 3×5 की ए आव्यूह बना ले, कैसे बनेगी ऐसे A11, A12, A13। तो 3 पंक्तियाँ हो गई, 5 स्तंभ में तो 5 बनाएंगे। A14, A15, A21, A22, A23, A24, A25। ऐसे ही A31, A32, A33, A34 और A35। ऐसी एक मैट्रिक्स है जिसका नाम क्या है, एक कोई मैट्रिक्स है ए, जिसमें 3 तो है पंक्ति और 5 क्या है स्तंभ। 3 पंक्तियां देखो 1, 2, 3 और 1, 2, 3, 4, 5, 5 स्तंभ में, यानी इसका ऑर्डर जो हो गया वो हो गया 3×5। अब हमें क्या करना है, इसमें से R लेना है, कोई R, और इस R इस ए मैट्रिक्स की कोई पंक्ति आव्यूह है। पंक्ति कोई भी एक पंक्ति को निकालना है। हो सकता है आप ये पंक्ति ले लें, या फिर ये पंक्ति ले लो, या फिर ये पंक्ति ले लो, कोई सी एक पंक्ति को ले लो। माना कि मैंने ये ले लिया, माना कि R मैंने ले लिया ये वाला A11, A12, A13, A14 और A15। ये कोई पंक्ति आव्यूह मैंने इसमें से निकाल ली, कोई एक पंक्ति निकाल ली, ये निकाल लें चाहिए या फिर ये। अब बताना आपको इस ये जो R निकाला है हमने, इसका जो ऑर्डर है, इसका जो क्रम है वो कितना है। अब देखना इसमें पंक्ति कितनी है, पंक्ति ओनली एक ही है, और ऑर्डर कॉलम कितने यानी स्तंभ कितने 1, 2, 3, 4, 5 है इसमें कॉलम। तो इसका जो क्रम हो गया, R का जो ऑर्डर हो गया, जो R का जो क्रम आया वो कितना आया है, वो आया है 1×5, यानी कि एक तो होगी पंक्ति और इसमें 5 क्या होंगे स्तंभ। तो ये एग्जांपल नंबर 2 है कि एक 2/3 क्रम का आव्यूह बनाना है हमें। 2/3 यानी कि 2 होंगी पंक्ति और 3 क्या होंगे स्तंभ। एक 2/3 क्रम का आव्यूह बनाना है AIJ, जिसमें नंबर 1 जो AIJ हमें बनाना है वो किस हिसाब से बनेगा, 2i + j के हिसाब से। यानी कि सबसे पहले तो 2/3 क्रम का एक आव्यूह बनाए A बराबर 2/3 क्रम का जो आव्यूह बनेगा वो कैसा बनेगा, वो बनेगा A11, A12, A13, A21, A22 और A23। अब देखिए इसमें 2 तो है पंक्ति 1, 2 और 3 क्या है स्तंभ 1, 2, 3। इसमें 2 तो है पंक्ति और 3 क्या है स्तंभ। इसका मतलब हमें ऐसा आव्यूह बनाना है और तरीका क्या होगा इसको बनाने का, AIJ बराबर 2i + j। देखा बहुत आसान है। AIJ बराबर लिख रहा है आपका 2i + j। पहला मैं सॉल्व कर रहा हूँ, सबसे पहला वाला, इसके बाद दूसरा अलग से करेंगे। तो अब इसमें जैसे A11 निकालना है तो क्या करेंगे, i की जगह पर रख देंगे 1 और j की जगह पे भी क्या रख देंगे 1। अब जैसे हमें निकालना है A12 तो i की जगह पर रख देंगे 1, j की जगह पर रख देंगे 2। अब जैसे निकालना है A13 तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 3। अब जैसे निकालना है A22 तो i हो जाएगा 2 और j भी हो जाएगा 2। तो ऐसे ऐसे पुट करते जाना और आंसर निकाल के लाना है। देखिए कैसे, सबसे पहले निकाल रहा हूँ मैं A11 तो i भी 1 है और j भी क्या है 1, तो ये हो जाएगा 2×1 + 1। इसको सॉल्व कर लें, 2×1 करेंगे तो आएगा 2, 2 और 1 ऐड करेंगे कितना आएगा 3। अब निकालना जैसे A12 तो i की जगह पर रखना है 1 और j की जगह पर रखना है 2, तो निकालो तो ये हो जाएगा 2 की i की जगह पर रखना है 1 प्लस j की जगह पर रखना है 2, तो ये हो जाएगा 2×1 करेंगे 2, 2 और 2 कितना हो जाएगा 4। अब निकालेंगे A13, अब की बार i की जगह पे 1, j की जगह पे 3 रखो, तो यहाँ ये हो जाएगा 2 i की जगह पे आ जाएगा 1 प्लस j की जगह पे आ जाएगा 3। इसको सॉल्व करेंगे, 2×1 करेंगे 2, 2 और 3 कितना हो जाएगा 5। अब निकालेंगे A21 तो अब की बार i की जगह पे आएगा 2 और j की जगह पे आएगा 1, तो ये हो जाएगा 2 × i की जगह पे 2 प्लस j की जगह पे 1।
इन दोनों को सॉल्व करें, 2 × 2 करेंगे 4, 4 और 1 कितना हो जाएगा 5। अब निकालेंगे a22, तो 2 × i की जगह पर रखना है 2 प्लस j की जगह पे भी क्या रखना है 2। इसको सॉल्व कर लें, 2 × 2 करेंगे 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा 6। अब निकालेंगे a23, अब i की जगह पे 2, j की जगह पे 3 रखो, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 × i यानी 2 प्लस j यानी 3। सॉल्व करें, 2 × 2 करेंगे 4, 4 और 3 कितना हो जाएगा 7। तो ये आपकी नई मैट्रिक्स बन के आ गई A। वो क्या आई है, वो आई है a11 कितना आया 3, a12 कितना आया 4, a13 आया 5 और ये कितना आया था a21 5 और ये 6 और ये 7 और ये एक नई मैट्रिक्स बन के तैयार हो गई A मैट्रिक्स। इसमें देखना 2 तो है पंक्ति और 3 क्या है स्तंभ, तो इसका मतलब 2/3 की नई मैट्रिक्स बन चुकी है। अब हमें निकालना है इस हिसाब से नंबर 2। अब हमें i j भरने हैं, aij इक्वल दे रखा है i² माइनस j², यानी कि i और j का अब की बार क्या करना है होल स्क्वायर दोनों का। जैसे निकालना है हमें a11, तो i की जगह पे 1, j की जगह पे 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा 0। अब जैसे निकालना है हमें a12, तो a12, तो i की जगह पे 1, तो 1 का होल स्क्वायर माइनस j की जगह पे 2, 2 का होल स्क्वायर कितना बचेगा 1 का होल स्क्वायर 1, 2 का होल स्क्वायर 4 कितना बचेगा -3। तो ऐसे ही इसको भी हम आराम से बना सकते हैं। इसको जो सेकंड है इसको खुद से करें। देखिए अगला क्वेश्चन, तो देखिए क्वेश्चन एग्जाम्पल नंबर 3 है कि x y z के किन मानों के लिए a तथा b समान आव्यूह है। आपको x y z के मान निकालने हैं और a तथा b दे रखे हैं आपको समान आव्यूह। a और b दोनों आव्यूह समान हैं, यानी कि ये आव्यूह और ये आव्यूह, इन दोनों को कैसे लिख सकते हैं बराबर में। तो आपको x y z के मान निकालने, कैसे निकालेंगे, जब समान दे रखें तो पहले इनको समान करें, 2 0 x + 3 और y - 4 4 6, ये आव्यूह इक्वल है b के, यानी कि 2 0 6 -2 4 और 2z। तो यहाँ से हम x y z के मान निकाल सकते हैं। देखिए कैसे, यदि दोनों आव्यूह समान हैं तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट यानी कि संगत अवयव कैसे होंगे, समान होंगे। तो संगत अवयव बराबर करें, x + 3 किसके बराबर होगा 6 के, x + 3 इक्वल होगा 6 के, और y - 4 किसके बराबर होगा -2 के, y - 4 बराबर होगा -2 के, और 2z किसके बराबर होगा 6 के, 2z इक्वल होगा किसके 6 के। इनको सॉल्व कर लें और आराम से x y z आ जाएगा। तो यहाँ से x निकालेंगे तो 6 इधर ट्रांसफर होगा, माइनस का हो जाएगा, तो x कितना आ जाएगा 3, x की वैल्यू आ चुकी 3। यहाँ से y निकालेंगे तो ये 2 माइनस का और ये 4 माइनस का इधर ट्रांसफर करेंगे, किसका हो जाएगा प्लस का, तो y कितना आ जाएगा प्लस का 2। यहाँ से z निकालें, 2 से डिवाइड हो जाएगा 6/2, तो z कितना आ जाएगा 3। तो ये x y z आपके आ चुके हैं। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4 है, और ये एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बोर्ड के लिए, राजस्थान बोर्ड की दृष्टि से, कि 2x + y 3x - y, ये की मैट्रिक्स दे रखी है एक पूरी है, और इसके बराबर में दूसरी मैट्रिक्स दे रखी है। इसका मतलब इसके संगत अवयव कैसे होंगे एक दूसरे के बराबर, और x y और a b के मान हमको यहाँ से निकालने हैं। देखिए यदि ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, समान है, तो इनके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स यानी संगत अवयव बराबर होंगे। तो यहाँ पे देखना 2x + y, 2x + y ये किसके बराबर होगा, 2x + इक्वल होगा 2x + y इक्वल होगा किसके 3 के। ये आ गई आपकी इक्वेशन फर्स्ट। और यहाँ पे देखें x - 2y ये किसके बराबर होगा 4 के, ये आ गई आपकी इक्वेशन सेकंड। और ऐसे ही a - b ये किसके बराबर होगा 4 के, ये आ गई आपकी इक्वेशन थर्ड। और 2a + b ये किसके बराबर होगा -1 के, ये ले लिया मैंने इक्वेशन 4। अब देखें इन चारों को सॉल्व करके हमें x y और a b के मान निकालने हैं। कैसे निकालेंगे, समीकरण 1 और समीकरण 2 में x y की वैल्यू है, और 3 में और 4 में a b वाले हैं। तो पहले x y वालों दोनों को, समीकरण 1 और 2 को सॉल्व कर लेंगे तो x और y के मान आ जाएंगे, और समीकरण 3 और 4 को सॉल्व कर लेंगे तो किसके मान आ जाएंगे a और b के। तो सबसे पहले हम सॉल्व कर रहे हैं समीकरण 1 और 2, इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड, समीकरण 1 व 2 से इन दोनों को सॉल्व करें। यहाँ पे लिख रहा है 2x + y = 3, और यहाँ पे है x - 2y = 4। अब देखें यहाँ पे x का गुणांक 2 है, यहाँ पे x का गुणांक 1 है,
यहाँ पे y का कोफिशिएंट 1 है और यहाँ पे y का कोफिशिएंट -2 है। तो पहले तो गुणांक समान बनाएंगे, कोफिशिएंट इक्वल बनाएंगे। कोफिशिएंट इक्वल बनाने के लिए क्या करें, इसके गुणांक का ऊपर इसमें मल्टीप्लाई कर दें और इसके गुणांक का इधर मल्टीप्लाई कर दें। तो इसका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे 2, तो यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दो। इसका कोफिशिएंट कितना है 1, तो यहाँ पे 1 से मल्टीप्लाई कर दो। इससे क्या होगा, इससे इसके जो x वाले गुणांक है वो कैसे हो जाएंगे, समान हो जाएंगे। तो देखें यहाँ पे x से गुणा करेंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2x + y = 3 जैसा वैसा रहेगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सब में अलग अलग मल्टीप्लाई होगा। x में करेंगे तो क्या हो जाएगा 2x, 2 में करेंगे तो माइनस का 2y और 4 में करेंगे 4 × 8। अब इन दोनों को सॉल्व करके हम x की या y की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। देखिए कैसे, दोनों प्लस के हैं, दोनों प्लस के तो घटाना पड़ेगा। घटाने से क्या होगा, घटाने पर तो जो प्लस का साइन है वो माइनस का हो जाएगा, माइनस का है वो प्लस का हो जाएगा। तो देखना ये प्लस का, ये माइनस का, ये माइनस का, ये प्लस का, और ये प्लस का, ये किसका हो जाएगा, माइनस का। तो प्लस माइनस ये क्या हो गए, कैंसल। और प्लस का 2y और प्लस का y, प्लस के कितने y हो जाएंगे 3y इक्वल माइनस का 8 और प्लस का 3, तो माइनस के कितने बचेंगे 5। अब देखिए नहीं, यहाँ पर 2y नहीं, यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 × 2 = 4 हो जाएंगे, 4y, क्योंकि 2 × 2 = 4 और यहाँ पे 2 × 4 = 8। तो प्लस का 4 और प्लस का 1 ये कितने हो जाएंगे, प्लस के 5y और माइनस का 5y की वैल्यू फाइंड करेंगे तो 5/5 कितना आएगा, -1। तो यहाँ से y निकालेंगे तो y कितना आ जाएगा, -5/5, तो y आ जाएगा यहाँ से कितना, -1। तो y तो आ चुका है। अब y का मान यदि समीकरण 1 और समीकरण 2 में कोई से में भी रख दूं तो किसका मान आ जाएगा, x का मान आ जाएगा। तो यहाँ पे लिखें y का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 1 में रख दो चाहे 2 में, आपकी इच्छा है, किसी में भी रख सकते हैं। मैं समीकरण 1 में रख रहा हूँ। इधर है 2x + y इक्वल है 3, तो यहाँ पे y का मान रखें, y का मान कितना है, -1, तो ये हो जाएगा 2x, y की जगह पे -1 = 3, तो 2x = 3, -1 इधर आ जाएगा, प्लस का 1 हो जाएगा, तो 2x = 4 और x का मान निकालेंगे 4/2, कितना बचेगा 2। तो x का मान आ गया 2 और y का मान कितना आ गया, -1। x y आ चुके हैं। अब हमें a b निकालना है। तो जैसे समीकरण 1 और 3 सॉल्व किए और आपने आराम से x y निकाल लिए, सेम टू सेम ऐसे ही समीकरण 3 और समीकरण 4 को क्या करेंगे, अलग से सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे देखें समीकरण 3/4 से समीकरण 3 और 4 को सॉल्व करें। समीकरण 3 में लिख रहा है इधर a - b = 4, a - b = 4, और समीकरण 4 में है 2a + b = -1। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे, देखिए कैसे। अब यहाँ पे गुणांक समान बनाएंगे, तो यहाँ पे समान बनाने की जरूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे b का गुणांक समान दे दिया है, यहाँ पे भी 1 है और यहाँ पे भी कितना है, 1 है। अब इसको जोड़े के घटाएं तो देखना यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, तो जोड़ने से काम हो जाएगा। यदि घटा दिया तो नीचे के चिन्ह बदल जाएंगे, तो यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा, यहाँ पे माइनस हो जाएगा, कटेगा नहीं। तो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, इसलिए क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो -b + b क्या हो जाएंगे, कैंसल। क्या बचेंगे, a और a, कितने ये हो जाएंगे 3a इक्वल प्लस का 4 माइनस का 1 प्लस का 3, a का मान निकालेंगे तो 3/3, a का मान कितना आ जाएगा 1। a का मान आ गया 1, तो a का मान समीकरण 3 में और 4 में कहीं भी रख दें, किसका मान आ जाएगा, b का मान। तो यहाँ पे रखें a का मान समीकरण 3 में रखने पर, a का मान समीकरण 3 में रख दें। समीकरण 3 क्या है, समीकरण 3 है a - b = 4, a - b = 4, इसमें a का मान रख दें, a का मान आया 1, तो 1 - b = 4। अब b माइनस का इधर ट्रांसफर करेंगे, किसका हो जाएगा, प्लस का, और 4 को इधर लेंगे, किसका हो जाएगा, माइनस का। तो 1 - 4 = b, कितना बचेगा, -3 = b। इसका मतलब b का मान कितना आ गया, -3। b आ गया -3, a आ गया 1। हमें निकालना था a b और x y, a b आ गई 1 और -3 और x y आ गए 2 और -1। हो चुका है। देखें अगला क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ठीक से नोट कर लें पहले तो देखें एग्जाम्पल नंबर 5 है आपका कि a कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये वाली और b कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये, तो आपको 2a - 3b ये निकालना है। तो ये 3.1 से पहले वाले एग्जाम्पल थे, वो 4 तक थे, वो हो चुके हैं। अब ये 3.2 से पहले वाले एग्जाम्पल है। तो देखिए आपको 2a - 3b ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें a दे रखा है, क्या चाहिए, 2a चाहिए, b दे रखा है, फिर निकालेंगे 3b, दोनों को क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। तो सबसे पहले निकालें आप 2a निकालेंगे, इसका मतलब a में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 2 से। a कितना है 2, 4 -1
3 2 5, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 2a आ जाएगा आपके पास कितना, ये आ जाएगा 2 से 2 2 जा 4, 2 4 जा 8, यहाँ पे -2, यहाँ पे 3 2 जा 6, 4 10, ये क्या आ गया 2a। अब निकालो 3b, 3b निकाल लें। 3b में कितने का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से, तो मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 1 0 -1 3 4, इसमें 3 से मल्टीप्लाई कर दे तो 3b आ जाएगा, यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई करें अंदर तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, 3 0 -3, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। अब हमें क्या करना है 2a - 3b, अब निकालें 2a - 3b। 2a में से 3b घटा दें, 2a कितना था, 2a था 4 8 -2 6 4 10, इसमें से माइनस करना है 3b को, 3b कितना है 6 3 0 -3 9 एंड 12, इन दोनों को माइनस कर दें आपका आंसर आ जाएगा। 4 में से घटाएंगे 6 -2, 8 में से घटाएंगे 3 प्लस के कितने बचेंगे 5, -2 में से घटाएंगे 0 तो -2, 6 में से माइनस होगा -3 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 4 में से माइनस होगा 4 में से माइनस होगा 9 तो माइनस के 5 बचेंगे, और 10 में से माइनस होगा 12, कितने बचेंगे माइनस का 2। तो ये आपका आ चुका है कितना 2a - 3b। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है, एग्जाम्पल नंबर 6 आपका कि b कोई मैट्रिक्स है और c कोई मैट्रिक्स, b और c मैट्रिक्स दे रखी है और आपको a मैट्रिक्स फाइंड करनी है, और जहाँ पे 2a - 3b + 5c इक्वल दे रखा है 0, और जहाँ पे o, और o यहाँ पे 2/3 क्रम का शून्य आव्यूह है। अब देखिए हमें निकालना है a, तो a को एक तरफ रखें बस, तो 2a = 3b इधर जाएगा प्लस का हो जाएगा, और 5c इधर जाएगा माइनस का हो जाएगा, और प्लस में क्या लिख रहा है यहाँ पे o मैट्रिक्स। तो ये सॉल्व करते जाए और आराम से आपकी a मैट्रिक्स निकल के आ जाएगी। देखिए कैसे, तो ये हो जाएगा 2a = 3b, यानी b में कितने से मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो b है हमारे पास -2 2 एंड 0 3 1 4 3 1 4, -5 × c रखें, c कितना है, c है 2 0 -2 7 1 एंड 6, और प्लस o है 2/3 क्रम का शून्य आव्यूह, 2/3 क्रम का शून्य आव्यूह बनाए 0 0 0 0 0 0, 2 है इसमें पंक्ति और 3 क्या है स्तंभ। तो ये 2a आ जाएगा, यहाँ से 3 से अंदर मल्टीप्लाई करें तो कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 3 2 जा 6 0 3 3 जा 9 3 1 जा 3 3 4 जा 12, -5 से अंदर माइनस को रहने दें, 5 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो 5 2 जा 10 0 -10 एंड ये हो जाएगा 35, और 5 1 जा 5 5 6 जा 30, और प्लस इधर 0 0 0 ये है। अब इन दोनों को घटा लें या जोड़ लें, 2a = या तो इन दोनों को घटा लें पहले या फिर इन दोनों को जोड़ लें पहले। तो देखिए ये है, इन दोनों को घटा लेते हैं पहले, -6 में से माइनस होगा -10 तो माइनस के कितने हो जाएंगे 16, क्योंकि ये भी माइनस का और ये भी माइनस का। 6 में माइनस होगा 0 तो कितना बचेगा 6, 0 में से माइनस होगा -10 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो प्लस का 10 बचेगा ये, और 9 में से माइनस होगा 35, कितने बचेंगे 5 एंड 4 26, किसके माइनस के, क्योंकि माइनस के ज़्यादा है, और 3 में से माइनस होगा 5 माइनस के 2 बचेंगे, 12 में से माइनस होगा 30, कितने बचेंगे 30 माइनस के, तो माइनस के ज़्यादा है तो माइनस के बचेंगे, 30 में से माइनस होगा 12, कितने बच गए 18, किसके माइनस के, और प्लस में चल रहा है 0 0 0 0 0 0 0 0। अब इन दोनों को क्या करेंगे जोड़ लेंगे, तो ये 2a आ जाएगा, यहाँ से इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करेंगे, माइनस सब में 0 ऐड करना है तो जितना है ये है उतनी ही मैट्रिक्स आएगी, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -16 6 10 और -26 और -2 और माइनस का 18। अब हमें निकालना है a, तो 2 से अलग अलग क्या कर देंगे डिवाइड, तो ये मैट्रिक्स आ जाएगी, यहाँ निकाल देता हूँ मैं, हमें निकालना है a, तो अलग से 2 से सब में अलग अलग डिवाइड कर दी, यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे माइनस का 8, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 3, यहाँ 5, यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे 13 माइनस का,
और यहाँ पे 2 से डिवाइड करेंगे -1 और यहाँ 2 से डिवाइड करेंगे -9। तो ये आपकी ए मैट्रिक्स जो हमें चाहिए थी वो आपकी यहाँ पे ए मैट्रिक्स आ चुकी है। तो देखिए एग्जांपल नंबर 7 है, एक मैट्रिक्स दे रखी है, बी एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको ए बी या फिर बी ए या फिर दोनों, या तो ए बी निकालें या फिर बी ए निकालें या फिर दोनों निकालें, लेकिन कंडीशन ये है कि हमें चेक करना पड़ेगा किसका अस्तित्व है या किसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व से मतलब है कि ए और बी का मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, यदि है तो फाइंड करो, और यदि बी को पहले रखें फिर ए को रखें तो मल्टीप्लाई पॉसिबल है या नहीं, यदि है तो फाइंड करो, या फिर दोनों का हो सकता है तो दोनों का निकालें। ये इसका मतलब है क्वेश्चन का। तो सबसे पहले ए बी यदि हम निकालें, ये ए है और ये माना कि बी मैट्रिक्स, यदि दोनों का मल्टीप्लाई निकालें तो देखिए ये कितने बाई कितने की है, इसका ऑर्डर है, इसमें 2 तो है पंक्ति 1 और 2 और 3 क्या है स्तंभ, इसमें 3 ही पंक्ति है और 3 ही क्या है स्तंभ, तो 2 तो है पंक्ति 3 स्तंभ है, इसमें देख रहे 3 पंक्ति है और 3 ही स्तंभ। इसका मतलब ये 3 और ये 3, इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, इसका मतलब दोनों का मल्टीप्लाई पॉसिबल है, यानी मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नई मैट्रिक्स बनेगी वो कितने बाई कितने की बनेगी, वो बनेगी 2/3 की। तो ए बी पॉसिबल है, मतलब ए बी हम निकाल सकते हैं। अब यहाँ से देखें हम कि हम बी ए निकाल सकते हैं क्या, बी ए, बी को पहले रख दें फिर ए को बाद में रखें, तो ये पॉसिबल है या नहीं, तो ये पॉसिबल नहीं है। देखिए कैसे, बी जो मैट्रिक्स है बी है 3/3 का और ए मैट्रिक्स है वो है 2/3 का। तो यहाँ पे देखिए 3, इसका स्तंभ 3 और इसकी पंक्ति 2, यदि ये दोनों समान होते हैं तो मल्टीप्लाई होता है। अब यहाँ पे दोनों समान नहीं है, इसका मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही चीज़ पॉसिबल है कि ए बी का मल्टीप्लाई हो सकता है, तो हम पहले क्या करेंगे, ए बी का मल्टीप्लाई निकाल लेंगे। तो देखना ए बी हम निकाल रहे हैं, तो ए रखें, ए कितना है, ए है 4 2 -5 1 0 3 इंटू बी है, बी रखें 6 -7 0 -1 2 5 1 0 3। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे और नई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की निकल के आएगी, 2/3 की। 2 होंगी पंक्ति और 3 क्या होंगे स्तंभ। तो देखिए ए बी इक्वल फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम करें मल्टीप्लाई, 4 का मल्टीप्लाई 6 से करेंगे 24 प्लस -1 का 2 से करेंगे तो -2, यहाँ में माइनस आ जाएगा, और 5 का मल्टीप्लाई -5 का करेंगे 1 से तो -5। ऐसे ही फर्स्ट रो सेकंड कॉलम फिर थर्ड कॉलम, 4 का करेंगे 7 से 28 और 2 का करेंगे 2 से प्लस का 4 और 5 का करेंगे -5 का करेंगे 2 का 2 से 4 -5 का करेंगे 0 से तो क्या आएगा 0। ऐसे इधर आ जाएं। अब थर्ड वाले में करें, 4 का करेंगे 0 से तो 0, 2 का करेंगे 5 से 10 और -5 का करेंगे 3 से -15। इधर आ जाएं। अब दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरे स्तंभ में, फिर तीसरे स्तंभ में। तो देखिए 1 का करें 6 से 6, 0 का करें -1 से तो 0 आएगा, और 3 का 1 से तो प्लस का 3, ये मल्टीप्लाई हो गया। अब दूसरे स्तंभ में करेंगे फिर तीसरे में, 7 में करेंगे 1 से 7 और 2 इंटू 0 0 और 3 इंटू 0 0। ऐसे यहाँ पे आ जाएं। 1 से करेंगे 0 से तो 0 प्लस 0 का 5 से 0 और 3 इंटू 3 9। इसको सॉल्व कर लें तो आपका ए बी जो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई किया हमने ए बी, वो आ चुका है कितना, देखिए 24 प्लस का है, ये 7 माइनस का है। 24 में से 7 माइनस होगा कितना बचेगा 17, किसका प्लस का, क्योंकि प्लस के ज़्यादा है। और 28 में से 4 माइनस होगा कितना बचेगा माइनस का 24। 28 में से 4 माइनस होगा माइनस का 24 बचेगा, और 10 में से -15 माइनस होगा तो माइनस का बचेगा 5। और इधर 6 और 3 8 नहीं 9 हो जाएंगे, और 7 0 0 तो ये 7 और 9 0 0 ऐड करेंगे तो ये 9। तो ये आपकी ए बी मैट्रिक्स आ चुकी है। देखिए एग्जांपल नंबर 8 है कि x के किन मानों के लिए यहाँ पे हमें x का मान निकालना है। ये मैट्रिक्स रखी हुई है, ये एक मैट्रिक्स है, तीनों मल्टीप्लाई में रखी हुई है, इक्वल में है 0 O, और O यहाँ पे 1/1 क्रम की शून्य अवयव है, यानी एक ही इसमें अवयव होगा। देखिए तो सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन हमने 3.2 में भी किए हैं और मिसलिनियस में भी किए हैं, विविध में। तो पहले यहाँ पे लिख रहा है 1x और 1। अब या तो इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लें पहले, या फिर इन दोनों का कैसे भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो पहले जैसे मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ये देखना ये है 3/3 का अवयव और ये है 3/1 का अवयव। तो यहाँ पे देखना 3 है पंक्ति, 3 इसका 3 स्तंभ है और इसकी 3 पंक्ति है, मतलब इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा।
और जो नई मैट्रिक्स बनेगी वो बनेगी 3/1। देखिए क्या, उसमें 3 पंक्ति होंगी और एक क्या होगा, स्तंभ। ऐसे 3 पंक्ति होंगी, 1 2 3 और ओनली एक स्तंभ। तो देखिए पहली पंक्ति का पहले स्तंभ के साथ एक के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, प्लस 3 का 2 से करेंगे 6, प्लस 2 का x से करेंगे तो क्या आएगा 2x। ये आ जाएगा यहाँ पे 2x। ऐसे ही दूसरी पंक्ति का करें पहले स्तंभ के साथ, 2 का 1 से करेंगे 2, 5 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10, प्लस 1 का x से करेंगे तो क्या आ जाएगा x। अब तीसरी पंक्ति का करें पहले स्तंभ के साथ, 15 का 1 से करेंगे 15, 3 का 2 से करेंगे 6 और 2 का 1 से करेंगे तो क्या आएगा 2x। और इक्वल में क्या चल रहा है O। अब इसका और इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो पहले इसको सॉल्व कर लें थोड़ा सा। ये है 1x1 और ये है 2x प्लस 7, 2x प्लस 7 और ये हो जाएगा x प्लस 12 और ये हो जाएगा 2x प्लस 21, क्योंकि यहाँ पे 15 और प्लस 6 ऐड हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे 21 और इक्वल में है O। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है। ये है, इसमें एक तो पंक्ति है और 1 2 3 स्तंभ है, 1/3 की मैट्रिक्स है। और ये है, इसमें 1 2 3 पंक्ति हैं और एक क्या है स्तंभ। तो इसका स्तंभ और इसकी पंक्ति समान है, मतलब दोनों का गुणा हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा और नई मैट्रिक्स बनेगी 1/1, यानी एक ही पंक्ति होगी उसमें और एक ही क्या होगा स्तंभ। तो क्या आएगा देखना आगे। यदि मैं इन दोनों का मल्टीप्लाई करूं तो एक का मल्टीप्लाई करना है 2x प्लस 7 के साथ, 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2x प्लस 7 के साथ और x का मल्टीप्लाई करेंगे x प्लस 12 के साथ, x का मल्टीप्लाई हो जाएगा x प्लस 12 के साथ और एक का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 21 के साथ, प्लस 1 का मल्टीप्लाई होगा 2x प्लस 21 के साथ और इक्वल में क्या चल रहा है O। O को लिखना है यहाँ पे 0 मैट्रिक्स 1/1 क्रम का, यानी कि इसकी जगह पे क्या रख सकते हैं O रख दें या फिर 0 भी हम कह सकते हैं। अब इनका मल्टीप्लाई करें, देखिए 1 से मल्टीप्लाई होकर जैसा वैसा रहेगा 2x प्लस 7 और x का x में करेंगे तो x² और x का 12 में करेंगे तो 12x और यहाँ पे ये भी ऐसा ही रहेगा, 1 से मल्टीप्लाई हो रहा है 2x प्लस 21 और इक्वल 0। अब जो x² ये है और कहीं x² नहीं है तो एक तो आ गया x², x वाले कितने 2x और 12x और 2x, तो ये हो गया 2x 4x और 12x कितने हो गए 16x प्लस का 16x और क्या बच गया प्लस का बच गया x² आ गया, 16x आ गया। कॉपी जो कांस्टेंट है वो क्या क्या रहेगा, एक तो 7 और 21, ये हो जाएंगे प्लस का 28 इक्वल में 0। अब इसके हमें करने फैक्टर, तो यहाँ पे 16x के 2 पेयर करने हैं, जिसको प्लस माइनस करने पे 16x आया और मल्टीप्लाई करने पे कितना है 28x²। तो देखना x² तो ये हो जाएंगे 16 का करना है तो ये हो जाएगा 14x प्लस 2x, 14 और 2 दोनों को ऐड करेंगे तो 16 और दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो 28x² और प्लस का आ जाएगा 28 इक्वल 0। अब दो के पेयर ले लें दोनों में से, इसमें से कॉमन आ जाएगा x, क्या बचेगा x प्लस 14 और इसमें से कॉमन आ जाएगा प्लस का 2 तो यहाँ बचेगा x प्लस 14 और इक्वल में चल रहा है 0। अब देखना दोनों एक जैसे हो गए तो एक तो आ जाएगा x प्लस 2 इक्वल 0 और एक आ जाएगा x प्लस 14 इक्वल 0, x प्लस 14 इक्वल 0। जब यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना आएगा -2 और यहाँ से x की वैल्यू फाइंड करेंगे कितना आएगा -14। तो हमें बताना था कि x के वो कौन कौन से मान है जिनके लिए ये जो रखा हुआ है पॉसिबल है। तो वो x के 2 मान आ गए, एक तो आ गया -2 और एक आ गया -14। तो देखिए एग्जांपल नंबर 9 है कि a - 2i इक्वल एक मैट्रिक्स दे रखी है, तो आपको a इंटू ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है और जहां पे i जो है वो 3x3 क्रम का इकाई अवयव आइडेंटिटी मैट्रिक्स है। तो सबसे पहले a - 2i ये दे रखा है तो यहाँ पे हमें निकालना है a इंटू ए का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो हम निकालेंगे a कैसे निकालेंगे देखना, यहाँ पे लिख रहा है ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है a - 2i, ये हमारा आया है यहाँ पे ये -1 -2 3 2 1 -1 और -3 1 0। तो हमें यहाँ पे जरूरत पड़ेगी a की, जबकि हमारे पास a नहीं है, क्या है a - 2i है, तो a यहाँ से निकालना पड़ेगा। कैसे a
ए की वैल्यू फाइंड करेंगे तो -2i इधर जाएगा, किसका हो जाएगा, प्लस का। तो ये हो जाएगा -1 -2 3 2 1 -1 -3 1 0, और ये 2i इधर जाएगा, प्लस का हो जाएगा 2i। तो 2i क्या होगा, i में कितने से, पहले तो 2 इंटू आई का मान रखते हैं, i है 3 क्रम का इकाई, अभी 1 0 0 0 1 0 और 0 0 1। तो अब a इक्वल a आ जाएगा यहाँ से -1 -2 3 2 1 -1 और -3 1 0। 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो ये हो जाएगा 2 0 0 0 2 0 0 0 2। इन दोनों को जोड़ देंगे तो किसका मान आ जाएगा, a का। a का मान आने के बाद कुछ भी निकालें, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो पहले a निकालें, ये a आ गया। अब देखिए इसको सॉल्व कर लेंगे हम, a आ जाएगा, इन दोनों को जोड़ना है तो a आ जाएगा हमारे पास कितना, देखिए जोड़िए इनको, तो ये हो जाएगा 2 और -1 तो बचेगा प्लस का 1, और इनमें ये -2 -3 ही रहेगा, -2 और प्लस का 3, ऐसे इनको जोड़िए तो ये हो जाएगा 2 और 0 2 ही रहेगा, और 1 और 2 3, और इधर -1 है, इधर 0 है तो -1 रहेगा, और इधर से आ जाएगा -3 और 0 -3, और 1 और 0 1, 0 और 2 ये हो जाएगा 2। तो ये आपका A मैट्रिक्स आ चुकी है। हमें दिया हुआ था A - 2i और इक्वल भी मैट्रिक्स दे रखी थी, और हमें A इंटू A का ट्रांसपोज फाइंड करना था। तो इसके लिए हमें A चाहिए, तो A नहीं था हमारे पास, तो क्योंकि A - 2i इक्वल में ये मैट्रिक्स दे रखी थी, इससे हमने क्या कर लिया, A को अलग से निकाल लिया। इसको सॉल्व किया, यहाँ पे 2i की जगह पे i की वैल्यू पुट करी, इसको इधर ले गए, प्लस का हो गया, जोड़ घटा दिया, और किसका मान आ गया, A का मान आ गया, यानी कि A मैट्रिक्स हमारे पास आ चुकी है। अब हमें A तो है, A का ट्रांसपोज और चाहिए, तो A का ट्रांसपोज निकाल लें। यहाँ से A का ट्रांसपोज निकालेंगे तो इसकी जो पंक्ति है उनको बना देंगे स्तंभ, और स्तंभ को बना देंगे पंक्ति। तो ये हो जाएगा 1 -2 3 और 2 3 -1, और ये हो जाएगा -3 1 2। तो ये आपका A का ट्रांसपोज आ चुका है। अब हमें A का और A का ट्रांसपोज दोनों का क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो A इंटू A का ट्रांसपोज निकालना है, इसके लिए सबसे पहले A रखें। A कितना है, 1 -2 3 2 3 -1 एंड -3 1 2, ये तो आ गया A। इंटू करना है A का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज रखें ये वाला 1 2 -3 और -2 3 1 और 3 -1 2, ये क्या आ चुका है, A का ट्रांसपोज। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे और क्या आ जाएगा, आपका आंसर आ जाएगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई आप खुद से करें। देखें अगला क्वेश्चन। तो देखिए एग्जांपल नंबर 10 है आपका, एक कोई मैट्रिक्स है 1 -1 -1 1, तो आपको ये प्रूव करना है कि A² इक्वल 2A और AQ इक्वल 4A। तो सबसे पहले नंबर 1 सॉल्व कर रहे हैं हम। नंबर 1 है A² इक्वल 2A, ये आपको प्रूव करना है। LHS और RHS दोनों पार्ट हमें इक्वल लेके आने हैं। देखिए ए हमें दे रखा है, सबसे पहले A² निकाल लें। A² के लिए क्या करना पड़ेगा, A इंटू A रखें पहले, A कितना है 1 -1 एंड -1 एंड 1 इंटू फिर से A रखें, फिर से A है 1 -1 -1 और 1, दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये A² आ जाएगा कितना। देखिए पहली पंक्ति पहला स्तंभ, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 1 का 1 से करेंगे 1, -1 का -1 से करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 1। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 1 का -1 से करेंगे -1, -1 का 1 से करेंगे तो -1। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, -1 का 1 से करेंगे -1 और +1 का करेंगे -1 से तो -1। सेकंड रो सेकंड कॉलम, -1 -1 प्लस का 1 हो जाएगा और 1 × 1 प्लस का 1, तो ये मल्टीप्लाई हो गया और A² निकल के आ गया कितना, एक और एक हो गया 2, ये -2, ये -2 और ये प्लस का 2। ये हमारे पास क्या आ चुका है A²। इसको हमें किसके बराबर करना है, 2A के। तो ये तो डाल दें, यहाँ पे पहले लिख लेते हैं। ये हमने RHS पार्ट सॉल्व किया है, अब हम LHS पार्ट ये LHS पार्ट सॉल्व किया है, अब हम सॉल्व कर रहे हैं RHS वाला। RHS पार्ट सॉल्व कर रहे हैं फर्स्ट का, वो क्या है 2A निकालें, यानी 2 × A रखें। A कितना है, A है 1 -1 एंड -1 और 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा 2 -2 और 2, और ये जितना आया है 2 -2 -2 2 2 -2 -2 और 2, यानी कि ये दोनों कैसे आ गए
इक्वल, इसका मतलब LHS इक्वल RHS, और ये हमारा प्रूव हो चुका है। सेम टू सेम इसका दूसरा है, अब निकालना हमें AQ। AQ कैसे निकालेंगे? सेकंड है AQ इक्वल 4A। तो पहले AQ निकालना है, उसको किसके बराबर करना है? 4A के। AQ के लिए हम AQ ऐसे निकाल सकते हैं A स्क्वायर इंटू A स्क्वायर इंटू A कर देंगे तो AQ आ जाएगा। तो देखिए A स्क्वायर मैंने अभी अभी निकाला था, कितना आया ये वाला 2 माइनस 2 माइनस 2 2, ये आ जाएगा 2 माइनस 2 एंड माइनस 2 एंड 2। इंटू करना है A के साथ। A कितना है? 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1। इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? AQ। देखिए दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 2 1 से करेंगे 2, माइनस 2 इंटू प्लस माइनस 2 इंटू माइनस 1, तो ये हो जाएगा माइनस 2। और फर्स्ट रो सेकंड कॉलम माइनस 2 और माइनस 2, इधर आ जाए। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम माइनस 2, सेकंड रो सेकंड कॉलम माइनस माइनस हो जाएगा प्लस 2 और प्लस 2। तो इसको सॉल्व करें, AQ आ गया कितना? AQ आ गया ये 0, और ये बचेगा माइनस 4, और ये माइनस 4, और ये वाला प्लस का 4। तो ये हमारा आ चुका है AQ। अब हमें निकालना क्या है? 4A। तो 4A निकालें तो A में कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 4 से। तो 4 इंटू A रखें, A कितना है? A है 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1, 1 माइनस 1 माइनस 1 एंड 1। इसका यदि 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा? 4 से मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 4 माइनस 4 एंड माइनस 4 एंड 4, और जो कि हमारा इसके बराबर नहीं आया। यहाँ पे 4 आना चाहिए, तो यहाँ पे प्लस आएगा, कोई करेक्शन हो गया। देखो 2 का 1 से किया 2, और माइनस 2 का माइनस 1 से करेंगे तो क्या आएगा? प्लस का 2 आएगा। ये क्या हो जाएगा? 4 होगा यहाँ पे। तो देखिए यहाँ भी LHS और RHS दोनों कैसे आ चुके हैं? इक्वल आ चुके हैं। यहाँ लिख देना नीचे, या पहले सॉल्व करने से पहले लिख लेना। यहाँ पे क्या निकाला था? AQ, तो यहाँ पे लिख लेना LHS, सॉल्व कर रहे हैं RHS, ये लिख लेना। तो नीचे आ गया LHS इक्वल RHS, ये हमारा प्रूफ हो चुका है। देखिए अगला एग्जाम्पल नंबर 11, जो कि लास्ट एग्जाम्पल है आपका। तो देखिए इस चैप्टर का सबसे लास्ट एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 11, कि A कोई मैट्रिक्स दे रखी है ये, B एक मैट्रिक्स दे रखी है ये, और C एक मैट्रिक्स दे रखी है ये। तो आपको प्रूव करना है कि A इंटू बी प्लस सी इक्वल AB प्लस AC। ये LHS और RHS पार्ट कैसे हैं? दोनों इक्वल हैं, ये हमें लेके आना है। तो देखिए सबसे पहले हम LHS पार्ट सॉल्व कर रहे हैं। LHS पार्ट है हमारा A इंटू बी प्लस सी। तो पहले ये लेके आए कितना आता है, और ऐसे ये लेके आए, दोनों कैसे आने चाहिए? इक्वल इक्वल, समान समान आने चाहिए। तो सबसे पहले A तो है हमारे पास, B प्लस सी नहीं है, तो पहले B प्लस सी निकाल लें। B प्लस सी निकालें, B को और C को जोड़ना पड़ेगा। B है 1 माइनस 2 एंड 2 माइनस 3 2 एंड 4 प्लस C है 2 3 6 माइनस 1 4 1। इन दोनों को जोड़ देंगे तो क्या आ जाएगा? B प्लस सी। दोनों को जोड़ेंगे तो B प्लस सी निकल के आएगा कितना? इन दोनों को जोड़ो, 1 और 2, ये हो जाएगा 3, और माइनस 2 एंड प्लस का 3, ये प्लस का 1, 2 एंड 6 8, माइनस 3 और माइनस 1 माइनस 4, 2 और 4 6, 4 और 1 5। तो ये आपका आ चुका है B प्लस सी। अब इसमें किससे मल्टीप्लाई करना है? A से। तो अब निकालो A इंटू बी प्लस सी, जो हमें चाहिए। A रखो सबसे पहले, A कितना है? 2 3 1 2, 2 3 2 3 1 2। इसमें मल्टीप्लाई करना है किससे? B प्लस सी से। B प्लस क्या है? ये रखा 3 1 8 माइनस 4 6 5, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ जाएगा A इंटू बी प्लस सी। आ जाएगा कितना? दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे, ये देखो 2/2 की है और ये है 2/3 की। तो नई मैट्रिक्स कितने बाई कितने की बनेगी? 2/3 की। 2 तो होंगी पंक्ति और 3 क्या होंगे? स्तंभ। पहली पंक्ति पहला स्तंभ। 2 का 3 से करेंगे 6 प्लस 3 का 4 से करेंगे माइनस की 12। अब पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ। 2 का 1 से करेंगे 2, 3 का 6 से करेंगे तो 18। पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ। 8 का 2 से 18 नहीं 16, और 5 का 3 से 15। ऐसे इधर आ जाए। दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ। 3 का 1 से 3 और 4 का माइनस 2 प्लस के 2 से तो माइनस के 4 दूनी 8, और 1 का 1 से करेंगे 1, 2 का 6 से करेंगे तो 12,
और ऐसे यहाँ पे आ जाए, 8 का 1 से करेंगे 8 और 2 का 5 से करेंगे तो 10। तो ये आपका a इंटू बी प्लस सी आ चुका है। इसको सॉल्व करके रख दें इधर। तो a इंटू बी प्लस सी जो आया है वो कितना आ गया, वो आया है, ये बचेगा -6 20 और 16 और 15 31 31, ये हो जाएगा -5 और यहाँ पे बचेगा 13 और ये वाला 18। तो ये आपका a इंटू बी प्लस सी आ चुका है, यानी कि LHS पार्ट आ चुका है। अब हम सॉल्व करेंगे RHS पार्ट। RHS पार्ट देखिए, RHS में हमें चाहिए AB का और AC का मल्टीप्लाई, फिर इन दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमें चाहिए AB प्लस AC। तो सबसे पहले AB का मल्टीप्लाई निकाल लें, फिर AC का मल्टीप्लाई निकालें, फिर दोनों को जोड़ेंगे। तो पहले AB निकालें, A रखें, फिर B रखें, दोनों का मल्टीप्लाई कर दें। A कितना है, A है 2 3 1 2, ये तो है AB, ये तो है A इंटू B रखें, B कितना है 1 -2 2 और -3 2 4, इन दोनों का मल्टीप्लाई करें तो AB आ जाएगा। देखना फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 1 से करेंगे 2, 3 का 3 से करेंगे 3 3 जा 9, माइनस क्या आएंगे क्योंकि यहाँ पे माइनस का साइन है, ये हो गया। अब फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का -2 से करेंगे तो माइनस का 4, 3 का 2 से करेंगे 6, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 4 12, ऐसे इधर आ जाए। 1 का 1 से करेंगे 1, 2 का 3 से करेंगे 6, 1 का -2 से करेंगे -2, 2 का 2 से करेंगे 4, 1 इंटू 2 करेंगे 2 प्लस 2 इंटू 4 करेंगे तो 8। तो ये आपका आ गया है AB एक नई मैट्रिक्स निकल के आ गई। इन दोनों को माइनस करें, 9 में से 2 माइनस होगा, माइनस का 7 और ये बचेगा प्लस का 2 और ये बचेगा 16 और ये -5 और ये प्लस का 2 और ये प्लस का 10। तो ये आपका आ चुका है AB। अब हमें AB के अलावा और क्या चाहिए, AB के अलावा अब हमें चाहिए AC। फिर इन AB का और AC का दोनों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। तो इधर से रफ कर रहा हूं मैं, एक बार नोट कर लें इनको। तो देखिए ये AB आ गया। अब हमें क्या चाहिए, वो रफ कर दिया मैंने, AC और चाहिए था, AB प्लस AC चाहिए था। तो अब AC निकालें, A का और C का मल्टीप्लाई करें। A है 2 3 1 2 और इंटू C है 2 3 6 2 3 6 और -1 4 1 4 1। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है, देखिए करिए। तो AC आ जाएगा फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, 2 का 2 से करेंगे 4, 3 का 1 से करेंगे -3। फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, 2 का 3 से 6, 3 का 4 से 12। फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, 6 का 2 से 12 और 3 का 1 से 3। अब इधर आ जाएं, 1 का 2 से करेंगे 2, 2 का 1 से करेंगे -2, 1 का 3 से करेंगे 3, 2 का 4 से करेंगे 8 और 1 का 6 से करेंगे 6 और 2 का करेंगे 1 से तो 2। तो ये नई मैट्रिक्स आ गई AC। तो AC को ऐड करें, कितना आ गया, ये बच गया 1 और ये प्लस का 18 और ये 15 और ये आ गया 0 और ये 8 और 3 11 और ये वाला 8। तो ये आपका आ चुका है AC। अब हमें क्या चाहिए था, AB का और AC का सम चाहिए था हमें, ये रहा AB का और AC का सम चाहिए, दोनों को जोड़ना है। तो AB हमारे पास ये है और AC ये है, दोनों को जोड़ दें तो AB प्लस AC ये आ गया। आपको दोनों पहले AB रखना है फिर AC रखना है, अगले स्टेप में जोड़ना है। मैं ये जोड़ रहा हूँ दोनों को। देखिए -7 को और 1 को जोड़ेंगे कितना आएगा, -6। 18 को और 2 को जोड़ेंगे कितना आएगा, 20। 15 और 16 31। 0 और 5 -5। 11 और 2 13। 8 और 10 18। तो ये आ गया आपका RHS। LHS हमने निकाला था यहाँ पे, वो कितना आया था, देखिए दोनों बराबर आए हैं, -6 20 31, -6 20 31, -5 13 18, -5 13 18। यहाँ पे हमारे LHS और RHS दोनों कैसे आ गए, इक्वल, यानी LHS इक्वल RHS। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था कि LHS और RHS दोनों इक्वल है, या प्रूव करके बताओ। ये आपका प्रूव हो चुका है।